फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। 50 तक गिनती ना लिखने पर पिता ने बेटी को मार डाला। पत्नी से कहा बेटी सीढ़ियों से गिर गई थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी पिता ने जुर्म कबूल लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने 4.5 साल की बेटी की हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी बच्ची को सिर्फ इसलिए पीटा क्योंकि वो 50 तक गिनती नहीं लिख पा रही थी। इसके बाद जब पत्नी नौकरी से लौटी तो पिता ने कहा कि बेटी खेलते वक्त सीढ़ियों से गिर गई। मां अस्पताल पहुंची तो उसने बच्ची के शरीर पर चोट के कई निशान देखे। शक होने पर मां ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की तो पिता ने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी पिता को 1 दिन की रिमांड पर लिया है। तो फरीदाबाद की खबर है जहां पर एक मासूम की जान उसी के पिता ने ले ली। दरअसल पिता बच्ची को पढ़ा रहा था लेकिन वो 50 तक गिनती नहीं लिख पाई और इसी बात को लेकर ये शख्स अपना आपा खो बैठा और अपनी 4.5 साल की मासूम बेटी को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। ये सब हो जाने के बाद जब आरोपी की पत्नी अपनी नौकरी से घर वापस लौटी और बेटी के बारे में पूछा तो पिता ने कहा कि बच्ची सीढ़ियों से गिर गई थी जिसके चलते उसकी मौत हुई है। लेकिन आनन-फानन में जब महिला अस्पताल पहुंची और उसने अपनी बेटी के शव को देखा तो वो देखकर समझ गई कि सच सिर्फ इतना नहीं है, इसके पीछे कुछ और कहानी है क्योंकि बच्ची के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। वो महिला सीधा पुलिस थाने पहुंची। जब पुलिस ने आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि किस तरह 50 तक गिनती ना लिख पाने पर अपनी 4.5 साल की मासूम बेटी को पीट कर आरोपी पिता ने मौत के घाट उतार दिया। और फरीदाबाद से इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज सूर्यवंशी सीधा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनसे बात करेंगे। मनोज, क्या खबर सामने निकलकर आ रही है? इस शख्स के गुस्से को लेकर क्या बताया जा रहा है? क्या सिर्फ 50 तक गिनती की बात थी? क्या ये व्यक्ति इसी तरह से गुस्सा किया करता था, मारपीट किया करता था अपनी पत्नी और बच्ची के साथ पहले भी? देखिए, बता दें फरीदाबाद के सीकरी इलाके की ये घटना है जहां खुद जो बच्ची का पिता है वो बच्ची से 1 से लेके 50 तक के गिनती सुनना चाहता था। जब बच्ची ने गिनती नहीं सुनाई तो पिता ने उसकी बच्ची की गला पकड़कर निर्मम हत्या कर दी। और जब लड़की माँ जब ड्यूटी से वापस लौटती है तो बेटी के बारे में पूछती है तो तब ये खुलासा होता है कि जो पिता है वो कहता है कि बच्ची सीढ़ी से गिर गई। इस तरह का जो आरोप थे वो पिता ने बच्चे पे लगाए थे कि सीढ़ी से गिरने से इसकी मौत हुई है। पर बता दें कि जब लगातार जो मृतिका की जो माता है उसने पुलिस को शिकायत दी। जब पुलिस की शिकायत के बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम ने इस आरोपी से गहनता से पूछताछ की है तो तब इसने अपना जुर्म कबूला है कि इसी ने उस बच्ची की हत्या की है। और उस बात से नाराज होकर की है कि बच्ची ने 1 से लेकर 50 तक जो गिनती है वो नहीं सुना पाई, जिसको लेकर ये नाराज हुआ। और नाराज होना इतना हो गया कि अपनी खुद की बेटी को ही मौत के घाट उतार दिया। जी मनोज, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये युवक क्या काम किया करता था, इसकी पत्नी क्या काम करती थी और क्या ये युवक इसी तरह से मारपीट किया करता था? पहले भी इसने इस तरीके से गुस्सा किया है? क्या पत्नी के साथ भी कभी मारपीट की है? देखिए, बता दें कि लोगों आसपास के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि थोड़ा ये दिमाग का जो सनकी टाइप का ये आदमी था। ये इनके आए दिन झगड़े होते रहते थे। और लगातार बता दें कि जो इसकी जो मिसिज है वो कंपनी में नौकरी करती थी और कंपनी से इसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो छोटी बेटी है वो 2 साल की है और एक बेटा है वो 3 साल का है। और जो बड़ी बेटी थी ये 4 साल की थी, जिससे ये पहाड़ी सुन रहा था। जब बेटी ने नहीं सुनाए तो उसका गला दाबकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच की टीमों ने जब गहनता से पूछताछ की तब ये सारी जो बात है उनका खुलासा हो पाया। जी मनोज, क्या इसको शराब पीने की भी लत थी? इतना गुस्सा, इतना सनकी दिमाग, क्या कारण था? क्योंकि सिर्फ बच्चा अगर गिनती नहीं सुना पा रहा है तो आप उसको सिखाएंगे, उसे पढ़ाएंगे। 4.5 साल कोई उम्र नहीं होती कि बच्चा अपनी पढ़ाई को बहुत संजीदगी से ले। बच्चे के साथ तो माँ बाप ही लगते हैं ना। ऐसी खबरें बहुत दुख पहुंचाती हैं मन को कि कैसे किसी व्यक्ति का दिमाग इतना ज्यादा आपे से बाहर हो सकता है कि 4.5 साल की बच्ची का गला दबा दिया, अपनी ही बच्ची का गला दबा दिया।
देखिए बता दें, लगातार पुलिस की तरफ से पूछताछ हालांकि की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार इस युवक को किया है। रिमांड के दौरान ही इससे खुलासे हुए हैं कि इसने खुद ही अपनी बच्ची का गिनती ना सुनाने को लेकर हत्या की है। और हाँ बता दें कि मनोज, लगातार बच्ची जो की माँ क्या पड़ोसी, कह रही है? बच्ची की माँ क्या मांग कर रही है? क्या वो लोगों से बातचीत कर पाने की स्थिति में है? वो क्या कह रही है अब? क्योंकि एक तरफ उसका पति है जो आरोपी है, दूसरी तरफ उसने अपनी बच्ची को खोया है। देखिए बच्ची की मां के आधार पर ही पुलिस ने मामला दर्ज किया हाँ। गया है। और जब पिता पर जब शक हुआ तो वो पुलिस ने पूछताछ के लिए उसे जब बुलाया, जो क्राइम ब्रांच की टीमों ने उसे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने ये खुलासा किया है कि उसने खुद अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो गिनती 50 तक हम्म। नहीं सुना पाई। और जिसको लेकर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये सनकी थोड़ा दिमाग से जो ये युवक है वो अड़ोसी पड़ोसी बता रहे हैं कि पहले भी इनके आपस में जो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। पर इस तरह बता दें कि उत्तर प्रदेश से आकर ये फरीदाबाद के झार सैतरी इलाके में ठीक किराए है, के मकान पर किराए पर आ रहे थे। जी ठीक है, चलिए मनोज, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस जानकारी